कहाँ है राधा? बस आती होगी वकील साहब। अरे आप लोग उसे अपने साथ लेकर के क्यों नहीं आए, जबकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरा केस उसकी गवाही पे ही टिका हुआ है, फिर भी आपने उसे अकेले आने के लिए छोड़ दिया। वकील साहब, दरअसल बात यह है कि राधा लापता है। क्या राधा का कोई पता नहीं? मुझे डर लग रहा है कहीं राधा को कुछ। तुम फोन रखो, मैं वहां आता हूं। कहां जा सकती है वो? ये भगवान, कहीं कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ जाए वो। चारों तरफ तो उसके दुश्मन ही दुश्मन है। राधा घर से बाहर जाती भी नहीं थी, कैसे पता चला किसी को उसके बारे में? दरअसल वो यहाँ आई थी। हाँ, वो हमारी शादी में आई थी और उसी ने कहा वो ये दिन मिस नहीं करना चाहती। तुम्हें पता था कि वो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी जान खतरे में है, वो यहां तक आई और वापस गई है। मुझे पता होता तो मैं उसे यहीं कहीं छुपा के रखता, मेरी नजरों के सामने तो रहती वो। कम से कम मैं उसे जाने नहीं देता। अब क्या करें? सुनो, और समय नहीं बर्बाद करते, चलो जल्दी से उसे ढूंढने चलते हैं। चलो। नहीं, तुम नहीं, सिर्फ मैं और योग। अरे मुझे भी यही रहो। हेलो योग, तुम वहीं रुको, मैं वहां आ रहा हूं और साथ में निकलते उसे ढूंढने के लिए। आखिरी बार कहां देखा तुमने उसे? तुम्हारी शादी में आई थी वो। क्या तुम्हें भी ये बात पता थी और तुमने भी? छोड़ो, मैं वहां आ रहा हूं 10 मिनट में। ठीक है, तुम आ जाओ। आपको राधा के बारे में कुछ पता है? वो शेखावाट जिला में आई थी मिरासिन बन के नाच गाने के लिए। हाँ, 2 दिन तो हमने साथ ही आए थे, पर एंड शादी वाले दिन तो हम खुद ही नहीं गए। एक अमली, सुन तो, अब इससे पूछ लो, इसको शायद पता हो। आपको वो लड़की के बारे में कुछ पता है जो आप लोग के साथ शादी में आई थी, राधा? नहीं भैया, हमें कोई खबर नहीं है। सुनो, आपने किसी लड़की को देखा क्या? इतनी हाइट है उसकी और केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी उसने। नहीं बहुरानी, यहाँ पर तो आते हमने किसी को नहीं देखा। ठीक है, जाइए आप लोग। हेलो। हेलो मृत्युंजय, राधा का कुछ पता चला क्या? नहीं, मैं तुम्हें वापस फोन करता हूं। भगवान, प्लीज राधा सही सलामत घर पहुंच जाए। उसकी हिफाजत करना। क्या बात है आदि, बहुत प्यार आ रहा है। तो क्या हुआ? आदि, आज वर्किंग डे, हॉलीडे नहीं। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता। ओके? लेकिन मीठी, मीठी,
अरे तारा, हाँ मैं हजूर। मैंने बहुत सोचा कि एक बहू की आमद की खुशी में कुछ खास बनाऊं, लेकिन एक बहू वापस बहू बनकर आ रही है तो फिर उसका स्वागत कैसे करूं? मेरे बहुत सोचने पे भी मेरे दिमाग के परखचे उड़ गए, पर समझ खाक नहीं आया। अरे फहीम मियां, आप ये सोच के परेशान हो रहे हैं। हमारा दुख तो सोचिए, हमसे तो हमारा सुबह की चाय का साथी छिन गया। अब पता लग रहा है कि बेटी ब्याह जाने के बाद पिता की हालत क्या होगी। फहीम मियां, अब तो अकेले ही चाय पीने की आदत डालनी होगी हमें। तारा बहू तो अब मृत्युंजय के साथ चाय पिया करे। अच्छा, ऐसा क्यों भला? वाह, आपने खुद ही सोचा और अकेले ही चाय पीने बैठ गए। वो तारा ने अभी अपनी पारी नहीं बदली है। मृत्युंजय से पहले मैं आपसे मिली थी, इसलिए सुबह की चाय मैं आपके साथ ही पीऊंगी। हाँ, अब हमारा साथ थोड़ी कोई साथ हुआ, और मैं अपनी बनाई चाय वापस लेके जाता हूँ। कहीं क्या चाहिए? अरे अब बेटा सब ठीक है ना? जी। बेटा वो आज का दिन बहुत खास है। आपको याद है ना, आज कोर्ट से हमें तारीख मिली है। मृत्युंजय कहाँ है? तैयार हो गया वो या अभी तक सो ही रहा है? नहीं बाबा, वो राधा को लाने गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो राधा को लेकर सीधे कोर्ट पहुंचेगा? बाबा, बात दरअसल ये है कि वो राधा। अब बेटा राधा क्या? बाबा, राधा कल रात से गायब है। क्या? हाँ बाबा, राधा कल रात से ही गायब है और मृत्युंजय भी उसे ही ढूंढने गए हैं। पापा, मृत्युंजय। क्या हुआ बेटा? सब जगह ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हेलो तारा, राधा, कहाँ हो तुम? मुझे नहीं पता, पर कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन है वो लोग? वो सब मैं तुमको बाद में बताऊंगी, पहले मेरी बात सुनो। तुम सब कोर्ट पहुंचो, मैं भी वहां पे आ रही हूँ अपनी गवाही देने, ठीक है? और सुनो, अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। हेलो, फोन कट गया। कहाँ थी वो? वो कह रही थी उसके पीछे कुछ बदमाश पड़े हैं, पर उसने ये भी कहा कि वो कोर्ट पहुंच जाएगी। कहाँ से फोन किया उसने? ये तो कोई लैंडलाइन नंबर है, कोई पीसीओ भी हो सकता है। पर अब तक तो वो वहां से जा चुकी होगी ना। मृत्युंजय, हम समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उसने कहा वो कोर्ट पहुंच जाएगी तो हम चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। हम वकील से मिलने जा रहे हैं। चले? चलो बेटा। लगता है राधा अभी तक मेरे जमूरों के हाथ आई नहीं है, पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुम सब राधा का इंतजार ही करते रहना, अदालत तो वो पहुंचने से रही। आदि, आप रेडी हो गए? अरे मीठी, आई एम सॉरी, मैंने अभी मोबाइल में पढ़ा, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे जाना होगा। नाश्ता? सॉरी। इट्स ओके। आदि, शाम को जल्दी आ जाना। ओके, बाय। और हाँ मीठी, तुम्हारा वहाँ गिफ्ट रखा है,
मुझे लगा था कि मैं ही हूँ तुम्हारा चाहने वाला, लेकिन अभी पता चला कि मेरे अलावा भी है कोई। आदि, वो गिफ्ट मैंने ही अलमारी में रखा था और वो तारा भाभी के घर से आया। बाय। बाय, गुड डे। दुल्हन के देवर का ख्याल तो दुल्हन की बहन को ही रखना होगा। क्यों मीठी, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? कहाँ है राधा? देखिए, इस केस को दोबारा खुलवाने के लिए हमें अदालत से बड़ी मुश्किल से तारीख मिली हुई है। अब क्या चाहते हैं आप कि हम जज को और वेट करवाएं? अब बस आती होगी वकील साहब। अरे आप लोग उसे अपने साथ लेकर के क्यों नहीं आए, जबकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये पूरा केस उसकी गवाही पे ही टिका हुआ है। फिर भी आपने उसे अकेले आने के लिए छोड़ दिया। वकील साहब, बात दरअसल ये है कि राधा लापता है। क्या? तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए, ना खुदा का हमने जिन्हें नाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। मजाक बना रखा है आप लोगों ने इस केस का। अरे हम तो कोर्ट में साबित करना चाहते हैं कि राधा अभी मरी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि वो लापता है। देखिए, आप लोग अपनी नहीं तो कम से कम हमारी रेपुटेशन पर ख्याल कीजिए। वकील साहब, मुझे पूरा विश्वास है राधा यहाँ जरूर आएगी, और ये उसे भी पता है कि उसकी गवाही से ही मृत्युंजय रिहा हो सकती है, और मृत्युंजय की आजादी की खातिर राधा किसी भी बड़े से बड़े तूफान से टकरा जाएगी। अरे उस मृत्युंजय के लिए तड़प रही है कि तुझे छोड़कर किसी और का हो गया। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। अरे क्या जाने तो मुझे जाना है, वादा निभाना है की रट लगा रखी है। जाना है तो जा, पूरा रास्ता नहीं, जा। नहीं, 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 मैं गिर जाऊंगी। नहीं। सब ठीक हो जाएगा। अरे रुको, पर तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? हा? मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी, गिर जाऊंगी। अरे गिर जाएगी तो क्या हो गया? तूने भी तो मुझे गिराने का पूरा इंतजाम किया हुआ था ना। मृत्युंजय का फोन ना मिलता तो मुझे पता ही ना चलता, और तेरा ब्रेसलेट युग के पास ना दिखता तो तेरा भी पता ना चलता। तेरा ब्रेसलेट भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है।
कहते हैं ना कि विवाह शुभ होता है, और मेरे लिए तो ये शादी शुभ ही शुभ है। उसके बाद सब पानी की तरह साफ हो गया। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और राधा की दौड़ भाई के घर तक। क्या हुआ बेटा? हाँ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने आपको हमेशा तारा भाभी की बड़ी बहन की तरह देखा। वो तारा भाभी जिसकी मैं इतनी इज्जत करती। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? आप अपनी बेटी से पूछिए जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नंदू ने? ये क्या बोल रही हो बेटा? आप बताती क्यों नहीं आंटी से कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? सच कहा है किसी ने, एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। हेलो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। राधा की आवाज। हेलो हेलो राधा। नितिश, हेलो राधा, कहाँ हो तुम? राधा, मैं बताती हूँ कहाँ है। मैं बताती हूँ। अपनी दोस्त को बचाने आना चाहता है ना, तो आजा काली घाटी। और हाँ, ये निमंत्रण सिर्फ तेरे और तेरी धर्म पत्नी के लिए है। कोई और दूर दूर तक भी नजर आया ना, तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। नो अनइनवाइटेड गेस्ट प्लीज। हेलो हेलो। ये क्या है नंदू? क्या है ये? मुझसे क्यों पूछती हो? इसके पति से पूछो। इस तस्वीर में मैं अकेली नहीं हूँ, इसका पति भी तो है उसमें। आप अपनी बात करिए। आपको शर्म नहीं आई? एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता जोड़ते हुए। बस। क्या बोलो? हमें राधा को लेने जाना होगा। हाँ हाँ चलो बेटा। पापा नहीं, मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जिसने राधा को कैद किया है वो सिर्फ मुझे और तारा से मिलना चाहता है। आप दोनों प्लीज यहीं रुकिए। मैं उसको जान से रुक। राधा की जान खतरे में, तुम्हारे वहां आने से उसकी जान और खतरे में पड़ सकती। पर मेरी बात सुनो, हम राधा को सही सलामत वापस लेकर आए। तुझे चलो जल्दी। चलो। तुमने और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बात। सच कहती हूँ, एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती। इसीलिए तो तुम अपने पति के किए का दोष मेरे सर मंड रही हो। किस लिए? पति से सवाल करने की हिम्मत नहीं है क्या तुम में? जब वो मुझसे मिला था ना, वो शादीशुदा था। फिर उसने मुझे ये बात नहीं बताई, छुपा के रखा उसने मुझसे ये सच। मैं तो अनजान थी, लेकिन तेरे पति को तो सब कुछ पता था। पता था ना उसे कि उसने किसी के साथ साथ फेरे लिए, किसी की जिम्मेदारी है उसके सर पे। बोल, शर्म की बात करती है। तेरे पति को शर्म नहीं आई मेरे साथ रिश्ता बनाने से पहले? चुप थी मैं, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं हुआ अब बर्दाश्त। मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई है सिर्फ तेरे पति की वजह से। क्या सच में मेरा पति ऐसा इंसान है? क्या उसने और भी लड़कियों के साथ ऐसे ही धोखे किए, उनकी जिंदगियां बर्बाद की है?
आदित्य इंसान नहीं जानवर है।